आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का एडवांस टाइप करेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या था, क्वेश्चंस कैसा था, क्वेश्चंस कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे तरह का क्वेश्चंस हमें आगे करना है। कल जहां तक याद होगा आप लोगों को, 5th और 6th नंबर क्वेश्चंस पिछले वीडियो में मैंने करवाया था। अब आज 5th तक क्वेश्चन करवाया था। अब जो आज क्वेश्चन होगा वो 6th नंबर क्वेश्चन होगी। अगर जो कोई स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखे हो वो स्टूडेंट्स पिछला वीडियो जरूर देख लें। 1 से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। अभी 6th नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स के बीच अगर ये क्वेश्चंस आज आए हैं तो वो निश्चित रूप से पहला ही वीडियो से स्टार्ट करें देखना, तो सारे कॉन्सेप्ट सीटिंग अरेंजमेंट को समझ में आएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे क्या, देखो यहाँ पे दो कंडीशन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। कहता है एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग around a circle area with equal distance amongst each other but not necessary in the same order। कहता है only two people face the center and the rest face outside। कहता है y sits second left of w, s sits second left of y, only one person sits between s and z। क्वेश्चन में है t sits immediate right of s, फिर कहता है t not immediate neighbor of y, कहता है v is not immediate neighbor of y, both the immediate neighbor of the x face the center। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखो इस क्वेश्चन में हमें दो बात दिया है। इससे पहले जो हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें बेटा हम लोगों को ये पता था जो किसका फेस इनसाइड है किसका फेस आउटसाइड है, मतलब किसका किसका फेस केंद्र में है और किसका किसका फेस केंद्र से बाहर है। ये बात हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें क्लियर ही नहीं है जो किसका फेस इनसाइड है किसका फेस आउटसाइड है, ये बात इसमें क्लियर नहीं है। तो जब फेस इनसाइड आउटसाइड नहीं हो, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो और इनसाइड आउटसाइड दिया गया हो और इसमें फेस पता नहीं हो जो किसका फेस केंद्र में है और किसका फेस केंद्र से बाहर है, तो हम एक रूल हम आपको आज बताएंगे, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आप क्वेश्चन करते हो तो सारा क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। तो क्या करना है बेटा, देखो हमें क्या करना है, दो इस पूरे स्टेटमेंट में दो कंटिन्यू स्टेटमेंट वो सर्च करना है, दो कंटिन्यू स्टेटमेंट वो सर्च करना है जिसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट के साथ साथ नंबर ऑफ प्लेस भी सेम हो, उसको हम कहते हैं कॉमन स्टेटमेंट। वो कॉमन स्टेटमेंट इसमें सर्च करना है। इसमें इस सेंटेंस में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कॉमन स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, याद रखना इस स्टेटमेंट के अंदर में कहीं ना कहीं कॉमन स्टेटमेंट दिया होगा। स्टार्टिंग में दे सकता है, बीच में दे सकता है या लास्ट में दे सकता है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कॉमन स्टेटमेंट मिला होगा। अब इसमें क्या कहता है क्वेश्चन से बेटा, अब कहता है जो एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार घेरे में बैठा हुआ है। कहता है दो लोगों का मुंह केंद्र की ओर है और बचा हुआ सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है। किसका किसका केंद्र में है किसका किसका केंद्र से बाहर है ये इसमें दिया हुआ नहीं है। अब हमने आपको बताया जब ऐसा कंडीशन हो तो इसमें एक क्या करेंगे, कॉमन स्टेटमेंट को सर्च करेंगे। कॉमन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें वो दो कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो दो लगातार स्टेटमेंट जिसमें अल्फाबेट के साथ साथ नंबर ऑफ प्लेस भी सेम हो, अल्फाबेट के साथ साथ नंबर ऑफ प्लेस रिपीट हुआ हो दो लगातार स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट को सर्च करके जो अल्फाबेट हमारा रिपीट होता है उसको कॉमन अल्फाबेट को लेके फिर हमें बनाना है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे। अब देखो यहां पे हमें दिया है ओनली टू पीपल फेस द सेंटर एंड द फेस आउटसाइड। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है बेटा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हमने यहां से स्टार्ट करना है। कहता है पहले सर्च करो दो स्टेटमेंट, y सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ w, एक स्टेटमेंट ये है y सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ w। फिर कहता है s सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ y,
बेटा यहाँ पे देखो, ये दो लगातार स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट बेटा यहां से यहां तक है, फुल स्टॉप है। दूसरा स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक है। लेकिन ऐसा देखो जो स्टार्टिंग में ही मिल गया, देखो y इसमें भी है और y इसमें भी है। y सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ w एक स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है s सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ y। पहला स्टेटमेंट में भी y है और दूसरे स्टेटमेंट में भी y है। तो अल्फाबेट रिपीट किया, पहला स्टेटमेंट में भी सेकेंड प्लेस है और दूसरा भी स्टेटमेंट में सेकेंड पोजीशन है, जिसमें अल्फाबेट भी रिपीट है और नंबर ऑफ प्लेस भी रिपीट है। वो स्टेटमेंट हमेशा कॉमन स्टेटमेंट माना जाता है। वो स्टेटमेंट हमेशा कॉमन स्टेटमेंट माना जाता है जिसमें अल्फाबेट के साथ साथ हमारा नंबर ऑफ प्लेस रिपीट हो, उस स्टेटमेंट को कॉमन स्टेटमेंट कहते हैं। और जिसमें हमें फेस पता नहीं हो और इनसाइड आउटसाइड बैठा हो, वो हमेशा कॉमन स्टेटमेंट से ही बनाएंगे, तो हमें एक ही सर्कल से क्वेश्चन बन जाएगा और टाइम कम लगेगा। और ये कॉमन स्टेटमेंट स्टार्टिंग में आ सकता है, बीच में आ सकता है या लास्ट में आ सकता है। क्लियर बेटा? अब देखेंगे, हमें तो स्टार्टिंग में ही मिल गया, y सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ w, s सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ y। हिंदी में देखोगे कहता है y w के बाएं से दूसरे स्थान पर है, y w के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दूसरा कहता है s y के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो बेटा, पहला स्टेटमेंट y w के लेफ्ट से दूसरे स्थान पर है, फिर कहता है s y के बाएं से दूसरे स्थान पर है। इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी दूसरा स्थान है, इसमें भी दूसरा स्थान है। इस दोनों को हम क्या करेंगे? कॉमन स्टेटमेंट मानेंगे। और कॉमन स्टेटमेंट के जो अल्फाबेट है कॉमन, उसको हम इस पोजीशन पे रखेंगे। किस पोजीशन पर बेटा रखेंगे? इस पोजीशन पे रखेंगे। अब पहला स्टेटमेंट में भी y है, दूसरे स्टेटमेंट में भी y है, तो y को हम क्या रखेंगे? यहां पे रखेंगे। क्लियर है? और स्टार्ट कहां से करेंगे? कॉमन स्टेटमेंट को मैंने पता कर लिया, कॉमन स्टेटमेंट के अल्फाबेट को यहां पे मैंने इसकी फिक्स वैल्यू कर दिया, फिक्स कर दिया यहां पे। ठीक ना? हमेशा करना है। जब जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें फेस पता नहीं है, जिसका फेस इनसाइड है, किसका फेस आउटसाइड है, इसमें दिया हुआ नहीं हो, और फेस इनसाइड आउटसाइड दोनों बैठा हो और फेस पता नहीं हो, तो हमेशा कॉमन स्टेटमेंट के अल्फाबेट से क्वेश्चन बनाना। और कॉमन स्टेटमेंट के अल्फाबेट को हमेशा इस पोजीशन पे रख के और स्टार्ट वहीं से करना है जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है। जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है, स्टार्ट आपको वहीं से करना है। तो स्टार्ट देखो बेटा कहां से करना है, देखो y सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ w। बेटा अभी यहां पे ध्यान से देखना है, कहता है जो अब y के बारे में तो हमें पता ही नहीं है जो y का फेस इनसाइड है या आउटसाइड है। अब कहता है जो y जो है वो w के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो कहता है y w के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो w को हम कहां रखें बेटा? अब ध्यान से देखने की बात है, y को जब मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, y का फेस बाहर हो या अंदर हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन w का फेस अगर हम अंदर करेंगे तो इस साइड से आएगा, यहां पे W आएगा। अगर हम बाहर करेंगे W का फेस, तो W का पोजीशन यहां होगा। क्योंकि W का फेस बाहर होगा तो W के बाएं से Y दूसरा स्थान पर यहां से आएगा, तो W का फेस यहां आएगा। अगर W का फेस अगर आप अंदर कर दिए तो W का पोजीशन यहां पर आएगा। अब क्वेश्चन ये है जो हम W को कहां रखें, इनसाइड रखें या आउटसाइड रखें? तो बेटा आपको मैं बता दूं, जब आप कॉमन स्टेटमेंट से क्वेश्चन को बनाओगे तो जो पहला ऑब्जेक्ट होगा उसको हमेशा जब सेंटेंस बनाओगे तो जिसको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसको हमेशा इनसाइड ही लेके चलना। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा इनसाइड लेके चलना।
जैसे कि W के बारे में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा स्टूडेंट, जो W को हम बाहर रखें या अंदर रखें, क्योंकि बाहर रखेंगे तो W का पोजीशन यहाँ पे आएगा, अगर अंदर रखेंगे W का फेस तो W का पोजीशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है Y सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ W, Y W के बाएं से दूसरे स्थान पर है, Y W के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो W के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है बेटा? Y है। तो इसका मतलब है जो अगर हम इसे डिसीजन लेना पड़ेगा तो हम जो अल्फाबेट हमें डिसीजन लेना पड़ेगा उस अल्फाबेट को हमेशा हम इनसाइड ही रखेंगे, बस इसी को आपको मानना है और अपने आप सब कुछ बनता जाएगा, यही आपको मानना पड़ेगा। और इसके बाद आपको मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा किसी के बारे में इस स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा नहीं है, तो एक तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो आपको मैं टेक्निक बता देता हूं, जहां पे आपको डिसीजन मेकर वाला अल्फाबेट आएगा उस अल्फाबेट को आप इनसाइड लेके चलना। तो मैंने W को अगर इनसाइड लेंगे तो W का पोजीशन यहां पे रखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि W के बाएं से दूसरे स्थान पे Y है। ठीक है, अब चलो आगे का सेंटेंस। फिर लिखा है S सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ Y, हिंदी में कहता है S Y के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कहता है जो S जो है वो Y के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगर आप Y को बाहर की तरफ करते हो फेस, तो Y के बाएं से दूसरे स्थान पे तो W आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में दिया है Y सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ W, फिर दिया है S सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ Y के बाएं से दूसरे स्थान पर S है, अगर हम इसको बाहर करेंगे तो S का पोजीशन यहाँ पे आएगा, यहाँ तो W है, इसीलिए आपको Y का फेस बाहर ही करना पड़ेगा। तो Y का फेस आपको किधर करना पड़ेगा बेटा? अंदर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर बाहर करोगे तो S का पोजीशन यहां पे आ जाएगा, जबकि यहां पे तो W का पोजीशन है, इसलिए Y का फेस आपको अंदर करना पड़ेगा। तब हमारा Y के लेफ्ट से सेकेंड स्थान पे क्या आएगा बेटा? Y के बाएं से दूसरे स्थान पे क्या आएगा? S आएगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे लिखा हुआ है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड जेड। कहता है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड जेड, कहता है एस और जेड के बीच में एक व्यक्ति है। कहता है ओनली वन पर्सन बिटवीन एस एंड जेड, एस और जेड के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखो बेटा यहां पे इसमें तो क्लियर लिख दिया था, क्या लिखा था? जो ओनली टू पीपल फेस द सेंटर, देखो यहां पे ओनली टू पीपल फेस द सेंटर, कहता है जो केवल दो लोग का मुंह केंद्र की ओर है, तो W का भी केंद्र की ओर आ गया, Y का भी केंद्र की ओर आ गया, इसका मतलब है S का फेस किधर होगा बेटा? बाहर की तरफ होगा। और इस आगे की क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है S और Z के बीच में एक व्यक्ति है। यहां पे क्वेश्चन में आगे देखोगे लिखा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड Z, कहता है कि केवल एक लोग S और Z के बीच बैठा हुआ है। तो बेटा यहां पर अगर S है तो यहां पे तो Y है, Z तो आएगा नहीं, तो Z इधर आएगा। क्यों क्यों आएगा बेटा? क्योंकि S और Z के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, तो यहां पे तो Z का पोजीशन हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर Y का पोजीशन है, तो हमें Z का पोजीशन यहीं पे रखना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं। तो Z को हम कहां रखेंगे बेटा? Z को हम यहां रखेंगे, और Z का भी फेस हम बाहर की तरफ करेंगे, क्योंकि W और Y का फेस अंदर की तरफ हो चुका है। W और Y का फेस ऑलरेडी अंदर की तरफ है, इसीलिए हमें Z की पोजीशन को हमें बाहर की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ही का फेस अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। चलो बेटा, तो अब देखें, अब अगला देखें जल्दी से, अगला क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है जो T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S, कहता है क्वेश्चंस में जो T कहता है आगे बेटा टी एस टी कहता है टी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, कहता है टी एस के तुरंत दाएं हैं, टी एस के तुरंत दाएं हैं, टी जो है वो एस के तुरंत दाएं हैं। तो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे जो टी जो है वो एस के तुरंत दाएं हैं,
तो एस का दायां किधर होगा बेटा? एस के दायां यहां पे आ जाएगा। एस के दायां कहां आ जाएगा बेटा? एस के दायां यहां हो जाएगा, क्योंकि एस का फेस किधर है? बाहर की तरफ है। फिर कहता है टी वाई के तुरंत पड़ोसी नहीं है, मतलब टी यहां पे नहीं आ सकता है, वाई के नेबर नहीं है। इसमें दिया है टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, फिर कहता है टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। आगे पढ़ोगे। फिर कहता है वी वाई के तुरंत पड़ोसी नहीं है, कहता है बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वाई। वी भी वाई के बगल में नहीं आएगा, मतलब बी का पोजीशन यहां भी नहीं आएगा और वी का पोजीशन यहां भी नहीं आएगा। तो वी कहां पे आएगा बेटा? यहां पर आएगा। क्लियर है? फिर आगे देखोगे। कहता है वाई, कहता है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेस द सेंटर। कहता है वह दो व्यक्ति, कहता है वह दो व्यक्ति जिसके बीच में, कहता है वह दो व्यक्ति बेटा जिसके जिसका फेस केंद्र की ओर है उसके बीच में एक्स बैठा हुआ है। कहता है क्वेश्चन में वह दो लोग जिसका मुंह केंद्र की ओर है उसके बीच में एक्स बैठा हुआ है। कहता है क्वेश्चन में देखो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स फेस द सेंटर। कहता है वह दो लोग जिसका फेस केंद्र की ओर है उसके बीच में एक्स है। तो एक्स कहां होगा बेटा? इसके बीच में, क्योंकि डब्ल्यू और वाई का फेस अंदर की तरफ है, तो एक्स का फेस बाहर की तरफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि दो ही व्यक्ति का फेस केंद्र की ओर है, इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। क्लियर है? तो अब कौन कौन से आ गया? y आ गया, s आ गया, t आ गया, z आ गया। तो बचा क्या बेटा? यहाँ पे एक u नहीं आया है, तो u को यहाँ पे रख देंगे और फेस बाहर की तरफ कर देंगे, क्योंकि दो ही का फेस अंदर की तरफ होगा, तो u का भी फेस केंद्र से बाहर की तरफ होगा। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। अगर आप देखोगे बेटा तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। लिखा है हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ एस। एस के दाएं पांचवें स्थान पर क्या है? एस के दाएं पांचवें स्थान पर देखो बेटा, एस के दाएं पांचवा स्थान पर, एस के इधर है, बाहर की तरफ एस है, तो 1 2 3 4 5 कौन आ जाएगा बेटा? एक्स आ जाएगा। एस के दाएं, एस बाहर की तरफ है तो दाया पांचवा स्थान पर 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या बेटा होगा? एक्स। आंसर क्या होगा इसमें? एक्स होगा। दूसरा देखो, कहता है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। क्वेश्चन में कहता है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। कहता है जेड के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है? जेड के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन है? तो जेड का दायां, तो जेड के दायां कौन होगा बेटा? तो जेड के दाएं तीसरे स्थान पर, क्वेश्चन में दिया है जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो जेड के दायां, तो जेड यहां पर है, तो जेड इधर है बेटा, तो इसका दायां किधर होगा? इस साइड होगा। 1 2 तो तीसरा में भी एक्स है, तो यहां पे भी बेटा क्या होगा? एक्स होगा। फिर देखेंगे, कहता है हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। वी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? वी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? तो वी कहां पर है बेटा? इसमें यहां पर। इसका बायां किधर होगा? इधर 1 2 3, वी के बाएं तीसरा स्थान पर 1 2 3 एस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? एस होगा। इसका एक्स होगा, इसका भी एक्स होगा, इसका एस होगा। फिर कहता है हु इज द नेबर ऑफ टी। टी का पड़ोसी कौन है बेटा? तो टी का नेबर देखो, टी कहां है बेटा? यहाँ पे देखोगे टी यहां पर है। एस और जेड, टी का नेबर कौन है? एस और जेड। आंसर क्या होगा बेटा? एस और जेड, एस एंड जेड, एस और जेड होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है।